हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केएल कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो का पार्ट है 15 जिसमें हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमने स्टार्ट किया था इससे पहले की वीडियो पार्ट 14 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने जाना था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और उनके नियमों को भी अच्छी तरीके से समझने के बाद हम लोग को उदाहरणों के साथ समझ के कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 15 जिसमें पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और उसकी कुछ पहचान और नियमों के साथ उदाहरणों को भी अच्छे से तरीके से समझेंगे। अब स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो पहचान इसकी है, इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में जो वर्ब होगी, जो काम होगा, वो आपका निश्चित समय सीमा से पहले कंप्लीट और भूतकाल मतलब पास्ट में कंप्लीट पाया जाएगा। और इसी की दूसरी शर्त ये होती है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि दूसरा नियम है कि इसमें दो अगर वर्ब हैं और दोनों ही पास्ट में कंप्लीट हो रही हैं, तब भी ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। लेकिन इस दो वर्ब वाले सेंटेंस को बनाने के लिए एक नियम ये है कि एक तो इसमें पहले वर्ब समाप्त कंप्लीट हो रही होगी और दूसरी बाद में। मतलब उदाहरण ले लें कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई। में काम दो हो रहे हैं, एक तो पहुंचना और दूसरा निकलना, लेकिन इसमें काम पहले क्या हो गया, ट्रेन निकल गई। मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल गई। तो काम सबसे पहले क्या हो गया, ट्रेन निकलने का। दूसरा क्या हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले के लिए आएगा बिफोर, और से आफ्टर के बाद क्या के बाद के लिए आएगा आफ्टर। मतलब हम यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का भी यूज करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इन वाक्यों की पहचान ये होती है कि वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके नियमों की ओर, जिसको हम नियम समझने के बाद उदाहरणों के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस को समझेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला नियम है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। दूसरा नियम है, जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल पास्ट में पाए जाएं या तब सबसे पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले टेंस को या बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। थर्ड रूल है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर से समझते हैं। तो पहला रूल इसमें है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे, और सेकंड रूल है कि इस जिस सेंटेंस में दो वर्ब या दो कार्य हों और भूतकाल में कंप्लीट हों, तब हम सबसे पहले समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और बाद में समाप्त होने वाले टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड रूल है कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रही थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं ए टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। ए टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जांपल की ओर। पहला उदाहरण है, गाड़ी छूटने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच चुके थे। गाड़ी छूटने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच चुके थे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सेंटेंसों में दो वर्ब आने वाले हैं। तो इसमें दो वर्ब कौन कौन सी हैं? एक तो है छूटना और दूसरा है पहुंचना। ये आपकी दो वर्ब हैं, ये दो वर्ब हैं।
तो सब्जेक्ट क्या है पहले सेंटेंस के लिए? गाड़ी, और दूसरी है हम। सेंटेंस को फिर से पढ़ो। गाड़ी छूटने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच गए थे। मतलब इसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हैं। पहला क्या है? पहला है गाड़ी और दूसरा सब्जेक्ट है हम। लेकिन हम ट्रांसलेट सबसे पहले उस सेंटेंस को करेंगे जो कंप्लीट हुआ हो पहले। तो इसमें देखिए, गाड़ी छूटने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच चुके थे या पहुंच गए थे, या ये थे, चुका था, चुकी थी, ये तो अपनी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। तो हम स्टेशन पहुंच चुके थे या पहुंच गए थे में सबसे पहले पहुंचने का काम हो गया। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट इस सेंटेंस को बनाएंगे, जो सबसे पहले कंप्लीट हो उसे बनाना है, ट्रांसलेट करना है। तो सब्जेक्ट पहले क्या आएगा? हम के लिए बोलेंगे वी, फिर आएगा हैड, वी हैड, और पहुंचने को क्या बोलेंगे? रीच। रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, आएगा REACHED, रीच्ड एट द स्टेशन। कहां पहुंचे? स्टेशन। एट द स्टेशन। फिर पहले से ही या पहले ही, पहले ही के लिए बोलेंगे हम बिफोर। तो क्या लेंगे? बिफोर। फिर सेकंड सेंटेंस क्या है इसी में? गाड़ी छूटने से पहले, मतलब गाड़ी छूटने से पहले। तो अब हमने पढ़ा था सेंटेंस के रूल में कि जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो पास्ट, अब छूटने से, गाड़ी छूटने से मतलब कि अब पास्ट में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। बिफोर द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। अब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। तो छूटने को क्या बोलते हैं? लेफ्ट, लीव, LEAV, लीव। अब सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट। तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट। ओवरऑल सेंटेंस निकल के क्या आ गया? वी हैड रीच्ड एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। गाड़ी छूटने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच चुके थे। सेकंड एग्जांपल है पुलिस। सेकंड एग्जांपल है पुलिस। सेकंड एग्जांपल है पुलिस के पहुंचने से पहले ही डाकू भाग चुके थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही डाकू भाग चुके थे। में सबसे पहले काम क्या हो गया? भागने का। डाकू भाग चुके थे किसके पहुंचने से पहले? पुलिस के पहुंचने से पहले। सब्जेक्ट क्या आएगा? पहले जो खत्म हुआ सेंटेंस, जो काम पहले कंप्लीट होगा उसको बनाएंगे पहले। तो डाकू, डाकू के लिए क्या बोलेंगे? द रॉबर्स। द रॉबर्स हैड, भागने को बोलते हैं फ्ली, FLEE, फ्ली। फ्ली की थर्ड फॉर्म होती है फ्लेड, FLED, फ्लेड। से पहले के लिए क्या आ जाएगा? बिफोर। पुलिस के पहुंचने से पहले, मतलब पुलिस के पहुंचना। सेकंड सेंटेंस क्या हो जाएगा? पुलिस का पहुंचना। तो सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। तो द पुलिस, वर्ब है पहुंचना। तो हमें बनाना है इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो रीच, पहुंचने को बोलते हैं रीच, और सेकंड फॉर्म होगी रीच्ड। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा द रॉबर्स हैड फ्लीड बिफोर द पुलिस रीच्ड। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर या डाकू भाग चुके थे। थर्ड एग्जांपल है सुनीता अपने बच्चों के स्कूल से वापस आने से पहले ही खाना बना चुकी थी। सेंटेंस को समझो और ध्यान से एक बार फिर सुनो। सुनीता अपने बच्चों के
स्कूल से वापस आने से पहले ही खाना बना चुकी थी। मतलब बच्चों का वापस आना और सुनीता का खाना बनाना दोनों वर्ब है, अलग अलग सेंटेंस हो गए। से पहले और से बाद में, आने स्कूल आने से पहले, स्कूल से वापस आने से पहले, से पहले, से बाद या पश्चात, ये आपको सेंटेंस को आगे पीछे बत करवा देंगे कि मतलब ये पहले कंप्लीट हो रहा है और ये बाद में कंप्लीट हो रहा है। तो काम पहले क्या हो गया, खाना बना चुकी थी, ये क्या होगा आपका सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया जो। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो काम कंप्लीट हो गया है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, सुनीता। सुनीता के लिए सुनीता हो गया। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैड, सुनीता हैड। फिर आएगी वर्ब, वर्ब है बनाना, खाना बनाना, इसके लिए बोलते हैं कुक। कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड। अब क्या बनाया उसने, खाना। तो द फूड, कुक्ड द फूड। कब बनाया, बिफोर। बिफोर कहां से, बच्चों के आने, स्कूल से आने से पहले, उसके बच्चों से, अपने बच्चों के स्कूल से आने से पहले या वापस आने से पहले। तो सुनीता है, सुनीता के लिए अपने की स्पेलिंग होगी हर, हर चिल्ड्रन। हर चिल्ड्रन या हर चाइल्ड दोनों ले सकते हो आप। हर चाइल्ड रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, रिटर्न रिटर्न फ्रॉम द SCHOOL। ओवरऑल सेंटेंस निकल के क्या आ जाएगा, सुनीता हैड कुक्ड द फूड बिफोर हर चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। मतलब सुनीता अपने बच्चों के स्कूल से आने से पहले खाना बना चुकी थी। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बी टॉपिक, नेगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस सी टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।